रामनगरी अयोध्या में रामलला अब भक्तों को अपने नए भव्य मंदिर में ही दर्शन देंगे। 22 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 जनवरी से मंदिर आम लोगों के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। शुक्रवार शाम से रामलला के अस्थायी मंदिर में दर्शन बंद हो गए हैं। यहाँ की प्राकृत प्रतिमा भी नए मंदिर के गर्भगृह में रखी जाएगी। वहीं गर्भगृह में विराजमान की गई श्यामल प्रतिमा की तस्वीर भी सामने आई है। इसमें रामलला के चेहरे पर बाल सुलभ मुस्कान है। शुक्रवार को प्रतिमा की अलग अलग तस्वीरें सामने आई। एक प्रतिमा में रामलला के नेत्रों पर पीले रंग की पट्टी बांधी गई है और उन्हें गुलाब की माला पहनाई गई है। वहीं दूसरी प्रतिमा में रामलला का पूरा चेहरा खुला है। बताया जा रहा है कि यह तस्वीर वर्कशॉप में निर्माण या कर्मकुटी पूजा के दौरान की है। आज इस वीडियो में हम रामलला की इस मूर्ति के बारे में जानेंगे, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दोनों से ही बेहद महत्वपूर्ण तरीके से बनाई गई है। इसलिए रामलला की ये मूर्ति मामूली मूर्ति नहीं है। रामलला की इस मूर्ति के साथ पत्थर से ही एक फ्रेम नुमा आकार बनाया गया है। इस पर भगवान विष्णु के 10 अवतार बनाए गए हैं, जिसमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार बनाए गए हैं। इसके साथ ही प्रतिमा के एक तरफ गरुड़ है तो दूसरी तरफ हनुमान जी नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही इसकी खास बात यह है कि इस मूर्ति को एक ही पत्थर से बनाया गया है। इसमें कोई दूसरा पत्थर जोड़ा नहीं गया। रामलला की इस मूर्ति में मुकुट की साइड सूर्य भगवान, शंख, स्वस्तिक चक्र और गदा नजर आएगा। मूर्ति में रामलला के बाएं हाथ को धनुष बाण पकड़ने की मुद्रा में दिखाया गया है। मूर्ति का वजन करीब 200 किलोग्राम है। मूर्ति की ऊंचाई 4.24 फीट और चौड़ाई 3 फीट है। इसके साथ ही मूर्ति को काले रंग के पत्थर से बनाया गया है। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि दूध के अभिषेक से इस पत्थर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं एसिड या अन्य किसी भी तरह के पदार्थ से रामलला की मूर्ति खराब नहीं होगी। यह कई सालों तक ऐसी ही बनी रहेगी। इसका रंग भी हल्का नहीं पड़ेगा। बता दें कि रामलला की इस मूर्ति को अरुण योगीराज ने बनाया है। रामलला की इस मूर्ति के पार्श्व भाग में शिला पर कई आकृतियां भी उकेरी गई हैं। महामंडलेश्वर संत श्री सतुआ जी महाराज बताते हैं कि प्रतिमा के पार्श्व भाग को प्रभा कहते हैं। सामने से मूर्ति को देखें तो बाईं तरफ ओम की आकृति उकेरी नजर आती है। वहीं दाहिनी तरफ स्वास्तिक, शंख और चक्र बने नजर आते हैं। शिला का पार्श्व भाग देखें तो दोनों तरफ से जहां से शुरू होता है वहां कुछ और प्रतिमाएं उकेरी हुई दिखती हैं। माना जा रहा है कि शिला के पार्श्व भाग में नीचे की ओर एक तरफ रामदूत हनुमान जी हैं तो दूसरी तरफ गरुड़ भगवान की प्रतिमा बनाई गई है। इससे पहले रामलला के अचल विग्रह की 2 तस्वीरें सामने आई थी। पहली तस्वीर में रामलला को ढककर रखा गया था। इसकी तस्वीर कल ही सामने आई थी। वहीं शुक्रवार को रामलला का पूरा आवरण भी सामने आया। इसमें पहले गुरुवार को ढकी हुई मूर्ति का पूजन किया गया था। रामलला के अचल विग्रह, गर्भगृह स्थल और यज्ञ मंडप का पवित्र नदियों से जल से अभिषेक किया गया। पूजन के क्रम में ही राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला का जलादिवास व गंधादिवास हुआ। रामलला के नवीन मंदिर में अचल विग्रह की स्थापना के साथ विराजमान रामलला को भी पूजित प्रतिष्ठित किया जाएगा। राम मंदिर के गर्भगृह में सोने के सिंहासन पर रामलला के इस 51 इंच की अचल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। उनके सिंहासन के ठीक आगे विराजमान रामलला स्थापित होंगे। वे मंदिर में चल मूर्ति यानी उत्सव मूर्ति के रूप में पूजित होंगे। मंडप पूजा के क्रम में मंदिर के तोरण द्वार, ध्वज, आयुध, पताका, दिक्पाल, द्वारपाल की पूजा की गई। वहीं 5 वैदिक आचार्यों ने अनुष्ठान की कड़ी में ही 4 वेदों का पारायण भी शुरू कर दिया है, जिनका पारायण 21 जनवरी को होगा।